नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। टोंक जिले के निवाई विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की ओर से बीएल नवल सेवानिवृत्त आईएएस निवाई क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राम सहाय वर्मा के पक्ष में गांव-गांव कर जनसंपर्क कर राम सहाय वर्मा के पक्ष में मतदाताओं से भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। बीएल नवल आज जनसंपर्क के दौरान फूल मालाओं से ला दिया और साफा बंधवा कर स्वागत किया। जनता नहीं सोचती रेगड़ समाज को भी टिकट मिलेगा। इस बार रेगड़ समाज के अलावा भी बहुत सारे लोग जो है वो प्रयासरत थे। पूरे प्रदेश का अगर अपन सिनेरियो देखते हैं तो रेगड़ समाज के लिए पिछले चुनाव के अंदर 2 टिकट बीजेपी ने दिए थे, रेगड़ शहर और कांग्रेस का जो टिकट है वो एक ही मिला था, बल्कि कांग्रेस का टिकट पिछले 3 चुनावों से एक बार एक किया गया, जबकि बीजेपी ने जो है ना 2 टिकट दिए थे। तो इस बात की अपेक्षा थी और हमने प्रयास भी किया था, दिल्ली तक गए बात करी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि पिछले जो चुनाव में जितने टिकट मिले थे उससे ज्यादा टिकट हम बीजेपी वाले आपको देंगे। और बहुत शीर्ष नेतृत्व जो ये यहाँ के प्रभारी महामंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने ये हमें आश्वस्त किया था। लेकिन किन कारणों से जो है ना हमें एक ही टिकट मिला, ये हमारे लिए दुख की बात तो है। लेकिन जो मिला है अब उसको हम कैसे विधानसभा तक पहुंचाए, ये हमारा दायित्व बनता है। हम दूसरे समाजों को देखें तो वहां पर भी ऐसी बात नहीं है कि एक से ज्यादा एक ही समाज के लोग दावेदारी नहीं करते। जयपुर में एक उदाहरण देता हूँ मैं, मालवीय नगर के अंदर 2 बार हारी हुई कांग्रेस की नेता है, उसको टिकट मिला। मिलते ही यार उसकी जैसी चर्चा चली, चलते ही वो ब्राह्मण है लेडी अर्चना शर्मा, तो ब्राह्मण महासभा का जो अध्यक्ष है उसने इस्तीफा दे दिया और ये कहा था इस भ्रष्ट महिला को जो है आप फिर दूसरी बार टिकट दे रहे हो, इसलिए मैं वो मंत्री पद था उनका, विप्र मंडल के जो है विप्र मंडल के अध्यक्ष थे और वो उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ था, तो वो इस्तीफा किया राज्य मंत्री से और अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया कि मुझे नहीं रहना है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ में गद्दारी की है और ब्राह्मण महासभा के ब्राह्मण समाज की उस आदमी को टिकट दिया है जो 2 बार पहले हार गया था और भ्रष्ट है, पैसा लेता है, लोगों का शोषण करता है, नहीं मतलब उसका जो है व्यवहार हम लोगों के साथ में ठीक नहीं है। इतना खुले में रखवाबाजी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, तो इतने बड़े आरोप भी लगते हैं। उसके बाद भी पार्टी तय कर लेते हैं इसको टिकट देना है, तो अब फिर समाज की प्रथम ड्यूटी बनती है कि समाज उसके साथ में खड़ा है। हमने बहुत सारे संगठन बना रखे हैं, जैसे महासभा भी है और भी बहुत सारे लोकल भी संगठन होंगे। उन संगठनों का क्या दायित्व है, हम बनाए क्यों हमने संगठन बनाने का कोई तो पर्पस होता है ना, कोई तो उसका कारण होता है। मोटा कारण ये होता है कि समाज को एकजुट रखना, समाज के अंदर कुरीतियों को खत्म करना, समाज को विकास की गति में आगे बढ़ाना, जैसे शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। अब जब टिकट मिल गया है तो हमारा ये सभी का दायित्व बनता है कि हम जो है ना वो एक ही आदमी हमारा टारगेट है। पहले तो 10-11 टिकट मांग रहे थे लोग, टिकट तो एक को ही मिलना था, पार्टी ने जिसको भी करा है। अब ये पार्टी का नजरिया है कि जिस आदमी को टिकट दिया है उनकी दृष्टि से वो कैसे है, पर पार्टी ने जब टिकट दे दिया है तो हमारा दायित्व बनता है कि पार्टी के लिए हुए टिकट के आदमी पर पूरी मेहनत करके हम उसको जिताएं। क्योंकि आपने सही कहा कि अगर ये सीट हारती है रेगड़ समाज की, जो छाप वाली सीट है, ये अगर हारते हैं हम, तो आइंदा के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा टिकट मांगना। क्योंकि 2 बार अगर कोई कैंडिडेट रेगड़ समाज का हारता है तो फिर तीसरी बार में आपको जस्टिफाई करना मुश्किल पड़ता है। आप क्या कहेंगे टिकट मांगोगे, या तो कमी निकालो अपने कैंडिडेट में, या समाज वो आपको कहेगा कि भाई आप कितने साथ में थे। अगर समाज ही साथ में नहीं है तो फिर हम दूसरे समाजों से क्या अपेक्षा करें कि वो आपके साथ खड़े होकर आपको जिताएंगे। पर ये बात भी सही है कि कोई भी आदमी कैंडिडेट जो होता है पार्टी का या एमएलए का जो भी अभ्यर्थी होता है वो एक समाज से नहीं जीतता है, जब तक कि सर्व समाज का समर्थन और सर्व समाज की जो है ना सपोर्ट उसको नहीं हो। जितने 200 कैंडिडेट बीजेपी के हैं, 200 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं और आरएलपी भी है, बीएसपी भी है, सभी है, तो वो ठोक पीट के ही तो टिकट देती है।
और ये सोच के देती है कि ये हमारा जीता हुआ कैंडिडेट, ये जीतेगा, उनकी नजर में वो जीतेगा, लेकिन नहीं जीतते हैं। हारेगा भी तो कोई हारेगा तभी तो कोई जीतेगा, तो वो उनके दिमाग में गलत है। तो हमें ये प्रूव करना है कि देखो आपने हमारे पे भरोसा किया है। ये टिकट किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिला, ये टिकट मिला है रेगड़ समाज के कोटे से। निवाई का टिकट ये बिल्कुल जाने वाला था कि ये निवाई का टिकट जो है ना अब बड़ा मुश्किल है। लास्ट में पिछले चुनाव में भी आपको ध्यान हो तो सबसे लास्ट में एक दिन पहले ही टिकट तय हुआ था, और इस बार भी जो है ना 2 दिन पहले टिकट तय हुआ, एक दिन की छुट्टी आ गई थी बीच करके। तो जिन परिस्थितियों में टिकट मिला है वो परिस्थितियां हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, और हमें ये चाहिए कि हम जो पार्टी का टिकट कांग्रेस बीजेपी ने जो दिया है, कमल के फूल का जो चिन्ह हमें मिला है, उसको हम जिता के और पार्टी को सपोर्ट करें कि ये लोग आपने हमारे पे भरोसा किया, हमारे समाज पे भरोसा किया, दे रहे हैं। अब जीतते हैं तो 10 बातें हो सकती है। होगी आप सुनाओ, समाज का है, दूसरे समाजों में तो बात कहते हैं कि ज्यादा जो है ना वो जरूरत नहीं है समाज से दूर होने की। जाट समाज से बिठा के पहले जो है ना उसको जो सुनाना चाहता है। गुजर समाज को आप जानते हो, समाज का आदमी अगर जीत के जाता है, काम नहीं करता तो उसकी क्या करनी है, तो वो बनाने की स्थिति तब रहेगी जब हम जीता है। हार गए तो आपके पास में कोई कहने को आप नाराज भी हो तो किसको कहोगे आप? पार्टी को कह नहीं सकते, तो पार्टी जीत नहीं दिया, और हार गया है तो वो हमारा तो वो वहाँ भी कहना खत्म हो गया। तो हमें ये चाहिए कि 100 चीजें कोई ऐसी होगी जो प्रतिकूल है, उन सबको भूल के सिर्फ एक ही उद्देश्य हमारा रहे कि हम जो है इस कैंडिडेट को। राजस्थान का सिनेरियो रेगड़ समाज का आप देखें तो 3 टिकट मिले हैं, 2 कांग्रेस से 1 बीजेपी से, उल्टा हो गया इसका। तो हम तो सब जगह यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, महासभा की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे जारी हुई है कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा आदमी जो निवेश है वो उसमें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।